वेलकम दोस्तों। तो एक नया नोटिफिकेशन पीएमसी की वेबसाइट पे आ चुका है और वो हमारे पास उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2021 में अपना टेस्ट दिया था एमडी कैट का और 2021 में उन्होंने अपनी एफएससी को कंप्लीट किया था। तो देखें एफएससी के हवाले से जो उन्होंने 2021 में कंप्लीट की थी कोविड के टाइम पर, तो उस हिसाब से उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है। वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके मुताबिक जो नंबर काउंट होंगे वो इलेक्टिव काउंट होंगे, जो पिछले साल काउंट हुए थे ना 2021 में, बिल्कुल वही सेम फार्मूला यानी इलेक्टिव मार्क्स काउंट होंगे। तो वो मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन हम देखते हैं। तो ये रहा, इसको ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं। आप खुद भी इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये नीचे देखें, यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि वो बच्चे जिन्होंने एफएससी 2021 में की थी यानी कोविड के टाइम पर की थी और उस वक्त जो एग्ज़ाम हुए तो वो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट के थे, यानी फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री के थे, और जो बाकी मज़ामीन थे उनके नहीं थे। तो इस साल 2022 में जो हमारे पास बच्चों का जिनका एडमिशन होगा 2022 और 2023 के सेशन के लिए, उनका एडमिशन होने के लिए उनके जो इस साल नंबर काउंट होंगे वो इलेक्टिव मार्क्स इलेक्टिव नंबर काउंट होंगे। तो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ये मेरिट फार्मूला जो बनता है उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इस फार्मूले के मुताबिक अपने मार्क्स को काउंट करना है और अपना एग्रीगेट निकालना है कि आपकी परसेंटेज क्या बनती है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होता है या नहीं होता। तो पब्लिक नोटिस है जो कि अभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस्लामाबाद से शाया हुआ है। तो कैंडिडेट्स हु पास्ड देयर एफएससी प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी स्कूल आर इक्विवेलेंट एग्जाम लास्ट ईयर 2021, वही बात जो मैंने आपसे की है। 2021 में बच्चों ने जो एफएससी को पास किया था एंड आर नो अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फॉर सेशन 2022 एंड 23 आर इन्फॉर्म्ड दैट ओनली देयर इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स आर एंड परसेंटेज विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट कैलकुलेशन फॉर एडमिशन इन मेडिकल डेंटल कॉलेज फॉर द सेशन, वही बात जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इससे कुछ बच्चों का नुकसान होगा। वो बच्चे जो पिछले साल थे 2021 वाले, पहले उनके कंप्लीट मार्क्स काउंट हो रहे थे, जैसे कि किसी के 1066 थे, किसी के 1070 थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नंबर काउंट होंगे वो इलेक्टिव होंगे और उसके मुताबिक एक आध परसेंटेज आपकी कम हो जाएगी। उन बच्चों की कम होगी जो 2021 में थे, लेकिन जो इस साल 2022 में जिन्होंने एफएससी को कंप्लीट किया उनका फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरिट इस साल कम होने वाला है, 1% तो लाजमी कम होगा। इसका मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स बाकी मेरिट फार्मूला सेम है, अगर आपको पता है, अगर पता नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज पर इस नोटिफिकेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट का क्या फ़र्क पड़ता है। देखें, अब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें 147 मार्क्स हैं एक बच्चे के, तो इसको हम तकसीम करते हैं 200 पर, और इससे कितना निकालने हैं, इससे हम निकालने हैं 50% एग्रीगेट यहाँ से आएगा। तो ये क्या बनता है 36.75, ठीक है। ठीक है, 36.75। फिर देखें 147 तकसीम 200 ज़रब 50, तो ये बनता है 36.75। तो लेकिन अब देखें, असल में जो इलेक्टिव का मालूम करना है वो हमने देखना है। इलेक्टिव का कितना होता है, इलेक्टिव का एफएससी का होता है हमारे पास 40%। देखें एक बच्चे के नंबर बनते हैं 1066 तकसीम 1100, जो टोटल मार्क्स हैं ज़रब 40%। अब देखें बच्चे का एग्रीगेट क्या बनता है, ये बनता है 38.763, ठीक है, यानी कि लगभग 39 बनता है। अब देखें परसेंटेज पे कैसे फ़र्क पड़ता है, अब इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इलेक्टिव मार्क्स, यही 1066, ठीक है। इसके अगर हम इसको निकालें तो ये टोटल बनते हैं 482, ठीक है। 482 बनते हैं टोटल। अगर आप चेक कर सकते हैं, अपने भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 482 बनते हैं और कंप्लीट ये 1066 बनते हैं। 482 तकसीम, अब ये इलेक्टिव की बात कर रहे हैं, इलेक्टिव की, ठीक है, तकसीम 510, ठीक है, 510 थे ज़रब 40%। अब क्या बनता है 37.8, क्या बना है 37.8 बना है। देखें कितना बना है 37.8। देखें पहले क्या बना था वो भी दिखाता हूँ आपको। वो हमारे पास था, ये देखें 38.7, यानी पूरे 1% का फ़र्क आ रहा है। पहले ये था 38.7, ठीक है। अब क्या आया है 37, अब आया है हमारे पास, एक मिनट, पहले था हमारे पास 38, अब हमारे पास आ रहा है 37.8। जब हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट को काउंट किया तो इसी हिसाब से बच्चों का मेरिट
बहुत बड़ा नुकसान भी कह सकते हैं। जिनका मेरिट बन रहा है बच्चों का 1% कम होगा, लेकिन इस साल के बच्चों के लिए फ़ायदा ही होगा। अगर कुछ बच्चे अभी इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए हैं तो केस शायद चले, लेकिन इसमें बच्चों का ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। इस साल के बच्चों का फ़ायदा है। हाँ, मेरिट 1% कम होगा। देखिए, मेरिट भी कम होगा तो ये मतलब नहीं है कि मेरिट नीचे होएगा तो आपका फ़ायदा होगा, तो आपकी परसेंटेज भी तो कम हो रही है ना 1%। तो ये था आज का नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। जो बाकी भी 3 नोटिफिकेशन आए हुए हैं उसके लिए वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।